इमेजिन करें कि आप लेट सपोज लाहौर से रावलपिंडी जा रहे हैं वाया ट्रेन या वाया बस जा रहे हैं। तो आप ट्रेन में बैठे हैं और उसके बाद जो आपकी ट्रेन स्टार्ट हुई है, अब वो रावलपिंडी के रास्ते में लेट सपोज पहला स्टेशन लेट सपोज शादरे के पास आता है या उसके बाद गुजरांवाला में आता है। तो जो लोग यहाँ से आपके साथ रावलपिंडी जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो रास्ते में स्टेशंस पे लोग और और भी जमा होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल शादे से भी और लोग आएंगे जो पिंडी जाना चाहते हैं, गुजरांवाला से भी और लोग आएंगे जो पिंडी जाना चाहते हैं। तो द होल आइडिया इज कि जो लोग एक जगह जाना चाहते हैं वो ऑन द वे ज्वाइन करना शुरू कर देंगे आपकी जर्नी को। अब ये ट्रेन की जर्नी है। बिल्कुल इसी तरीके से एसईओ में एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं लिंक बिल्डिंग। अब लिंक बिल्डिंग क्या चीज है? लिंक बिल्डिंग को ये समझें कि हमें ये पता है कि जो एसईओ है इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, यानी जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट लिखते हैं ये बेसिकली उसके साथ प्ले अराउंड करता है एसईओ। तो जिसका कंटेंट अच्छा होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एसईओ के पास ये कंटेंट कहां से आता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई और मैंने गूगल को बोला कि इस वेबसाइट के ऊपर इस वेबसाइट को इंडेक्स कर दो, और उसने फिर मेटा टैग अपने पास लिखना शुरू कर दिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि गूगल को ये कैसे पता लगता है कि जो मेरी वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो उसको लिंक कैसे करता है? यहां पे सिर्फ ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट को मैप करने की कोशिश करें कि मेरी वेबसाइट के अंदर जो मैंने लिंक दिए हुए हैं वो लिंक उन्हीं वेबसाइट के होने चाहिए या उस तरह की वेबसाइट के होने चाहिए जिनका कंटेंट मेरी वेबसाइट से मिलता है। मतलब जो लाहौर से पिंडी ही जाना चाहते हैं। इस तरीके से जो गूगल है वो बेसिकली मेरी वेबसाइट के जो लिंक्स हैं उनको ट्रवर्स करता करता अपनी जर्नी क्रिएट करता है, और सर्च इंजन को एक पर्टिकुलर वेबसाइट के जो हाइपर लिंक्स होते हैं, जो लिंक्स होते हैं, उनको ट्रवर्स करके ये पता लगता है कि मेरी वेबसाइट से और कितनी मिलती जुलती वेबसाइट्स हैं। और हमें ये पता है कि अब मिलियंस ऑफ वेबसाइट मौजूद हैं। तो जो रिलेटेड कंटेंट की वेबसाइट्स हैं वो उसकी जो बिगेस्ट सोर्स है गूगल को बताने की वो लिंक्स हैं। क्योंकि गूगल को ऑटोमेटिकली नहीं पता लग जाना कि मेरे कंटेंट से मिलती जुलती और कितनी वेबसाइट्स हैं। तो लिंक बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो एट द एंड ऑफ द डे जो सर्च इंजन है उसको हेल्प आउट करता है अपना डेटाबेस क्रिएट करने में। मतलब मेरी वेबसाइट में जो मैंने कोई और वेबसाइट रेफर की हुई है, जो हमने एचरेफ का हमने जो लिंक देखा था, तो गूगल मेरी वेबसाइट के थ्रू मेरे कंटेंट से मिलती जुलती वेबसाइट के ऊपर जाता है और उसका कंटेंट, उसका मेटा, उसका डाटा जो है वो फिर टैग करके अपने पास उसको इंडेक्स करना शुरू कर देता है। मतलब जो क्रॉलिंग हो रही है वो क्रॉलिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो सर्च इंजन के अंदर जो जो सर्च इंजन का जो कोर है ना, यानी जो मैं अगर आपको यूं बोलूं कि जो सर्च इंजन का कोर वर्किंग मॉडल है वो एक वेबसाइट पे रहते हुए दूसरी वेबसाइट पे जाना है। तो उसके लिए लिंक बिल्डिंग, हाइपर लिंक, यानी एक वेबसाइट के अंदर जो दूसरी किसी वेबसाइट के रेफरेंस दिए हुए हैं वो गूगल को बहुत हेल्प करते हैं अपनी डेटाबेस क्रिएट करने में। और इसका नेट रिजल्ट ये होता है कि जब यूजर यानी मैं और आप गूगल पे कोई वर्ड सर्च करते हैं तो गूगल का जो बहुत बड़ा डेटाबेस क्रिएट हुआ हुआ है और कीवर्ड्स का, वो उन कीवर्ड्स के डेटाबेस में से सर्च करता है मैं एज अ यूजर जो मैंने टाइप किया है उससे मिलती जुलती वेबसाइट्स। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। मतलब एक वेबसाइट के थ्रू मैं कितनी और रिलेटेड वेबसाइट्स पे विजिट करूंगा, वो ये हार्ट है गूगल के एसईओ प्रोसेस का। अब अगर मैंने अपनी वेबसाइट में किसी एक ऐसी वेबसाइट का रेफरेंस दे दिया है जिसका कंटेंट मेरी वेबसाइट से नहीं मिलता, तो इट विल नॉट ओनली इंपैक्ट द सर्च इंजन क्राइटेरिया या सर्च इंजन प्रोसेस, इट विल ऑल्सो डीवैल्यू माय वेबसाइट कि मैंने एक ऐसी वेबसाइट का रेफरेंस अपनी वेबसाइट में दिया हुआ है जिसका कंटेंट या जिस वेबसाइट का कंटेंट मेरी वेबसाइट से मिलता जुलता नहीं है। मतलब जो पेज रैंक का एल्गोरिथम हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इट कैन गेट इम्पैक्ट। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर सर्च इंजन के अंदर
मेरी वेबसाइट के आने के चांस कम होंगे, तो उतना ही ज़्यादा चांस है कि मुझे बिजनेस जनरेट जो है वो कम होगा। और एंड एट द एंड ऑफ द डे दुनिया की कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि बिजनेस कम हो।